तो गाइस मेरा 10 सितंबर का टारगेट कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं न्यूज़पेपर, पीएसआईआर, पॉलिटी जो भी मैंने बनाया था 10 टारगेट वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं सोने जा रहा हूँ, कुछ देर के लिए सोऊंगा, 2 घंटे 3 घंटे के लिए, फिर सुबह मुझे कॉलेज की जाना है। हेलो एवरीवन, ब्लॉग की शुरुआत अभी से हो रही है और अभी बज रहा है शाम के 7:52 हो रहा है, यानी 7:52। और ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी से कर रहा हूँ। पहले भी 2-4 महीना पहले भी मैं रात से ही ब्लॉग शुरू करता था और फिर से वही रूटीन पे आ गया हूँ अब। तो मैं मंदिर नहीं गया था गाइस, अभी बार बार मैं लेट हो जा रहा हूँ मंदिर के लिए। अभी मैं 3-4 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा हूँ रेगुलर। आलस आ जाता है सुबह, फिर मैं कॉलेज चला जाता हूँ, मंदिर नहीं जाता, डायरेक्ट चला जाता हूँ कॉलेज। तो कोई नहीं, अभी हनुमान चालीसा मैं यहीं पढ़ लेता हूँ। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो रूम पे ही पूजा पाठ कर लिया कीजिए, क्योंकि भगवान सभी जगह होते हैं। मंदिर अगर जाने की टाइम है आपके पास तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में ही आपको शुद्ध वातावरण मिलता है। जैसे लाइब्रेरी स्टडी के लिए होता है, उसी तरह भगवान मंदिर में ही ज़्यादा अच्छे से आपको पूजा पाठ आप अच्छा से कर पाइएगा। अन्यथा आप रूम पे भी कर सकते हैं। तो माहौल होता है मंदिर में पूजा पाठ का, अन्यथा आप पूजा आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहीं पे हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ, मैं मंदिर जा नहीं रहा हूँ। कल कोशिश करूँगा कि मैं जाऊँ और आगे फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। मेरे पास भगवत गीता भी है, आप सबको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने भगवत गीता ले रखा है, बस मैं पढ़ूँगा, अब शुरुआत करूँगा। आप सब ने देखा मेरे पास भगवत गीता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा बस पढ़ा हूँ और फिर मैं छोड़ दिया था। रेगुलर इसे अब शुरू करूँगा कि पढ़ाई शुरू करूँगा। इसमें अब श्रीमद् भगवत गीता मैं पढ़ूँगा। अब सोच रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आ रही है गाइस, उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहा है। भगवत गीता का ज्ञान होगा तो उस परिस्थिति में लड़ने की ताकत आ जाएगी, किस तरह से हैंडल करने का वो क्षमता आ जाएगा। तो अब मैं भगवत गीता भी शुरू करूँगा पढ़ना, क्योंकि मैंने ला दिया, बस थोड़ा सा पढ़ा था जब लाया था ना न्यू में, उसी समय मैं थोड़ा सा बस पढ़ा था और फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं सोचा था कि कल पढ़ूँगा, फिर उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर से पढ़ूँगा, क्योंकि लाइफ में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। अब थोड़ा ज़्यादा परेशानियाँ आती जा रही है, इसके कारण अब परेशानियों से कैसे लड़ा जाए, इसमें सब चीज़ लिखा हुआ है गाइस। कृष्ण भगवान ने पूरा स्टेटमेंट दिया पूरा अच्छे से। तो ये सब करने से ज़्यादा अच्छा से क्षमता आएगा, परिस्थितियों से, दुख से, सब चीज़ उसका सुझाव मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। तो कोई नहीं, अभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आप सबसे मिलता हूँ और फिर मैं डायरेक्ट जाऊँगा मार्केट और फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। रात में स्टडी करता हूँ मैं ब्लॉग में। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ के मिलता हूँ आप सबसे। एक बार बाहर का माहौल आप लोग देख लीजिए कैसा हो रहा है। बाहर का माहौल देख सकते हैं, सुहावना हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये मेरा रूम है कुछ इस तरह का। बाहर का माहौल आप लोगों ने देख लिया गाइस। अभी पूरा अंधेरा है क्योंकि रात हो रहा है अभी। और तो मिलता हूँ अभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप सबसे। जाएंगे मार्केट, खाना खा के आएंगे, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। लगभग अभी मेरा रूटीन चल रहा है कि 9 बजे से मैं पढ़ाई शुरू कर देता हूँ, और ये जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है तब तक मैं पढ़ाई करता हूँ। यानी जल्दी भी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी लेट से भी होता है। तो आप घंटा मत देखिए कि इतने घंटे में पढ़ूँगा पढ़ाई के लिए। आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए बस। चाहे आप 3 घंटे में कर लें, 4 घंटे में कर लें, या 6 घंटे में करें, या 8 घंटे या 12 घंटे, जितने भी टाइम लगेगा, बस टारगेट कंप्लीट होना चाहिए डेली आपका। तभी इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाइएगा, क्योंकि ये इसमें बहुत चीज़ें पढ़ने पड़ती हैं, बहुत से बुक्स
और उसे 4 बार 5 बार 10 बार जितना बार आप अच्छे से कर सकते हैं, जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा सब चीज़, जब तक ये एग्ज़ाम क्लियर होने वालों में से नहीं है। तो ये है। तो गाइस अभी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया है और अब मैं जा रहा हूँ मार्केट, क्योंकि हनुमान चालीसा मैंने अभी पढ़ लिया है। बस अब चलते हैं मार्केट और खाना खा के आते हैं, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। न्यूज़पेपर से शुरू करूँगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से शुरू करने के बाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा से आपका पढ़ाई शुरू होगा, मतलब अच्छा होगा। और न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए हर एस्पिरेंट को, जो बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ें। करंट देश दुनिया में क्या चल रहा है आपका वो पता लगेगा। वोकेबलरी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग होगा, इंग्लिश अगर आप लोग अच्छे से बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आप कहीं भी जाएंगे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे आप लोग, तो आपसे हर तरह के इंसान मिलेंगे। अगर वो हिंदी नहीं जानते होंगे तो आप इंग्लिश में उनसे बात कर सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है गाइस कि हर जगह चलता है, और इंग्लिश अगर आप जानते हैं तो आपको कोई भी कुछ भी अगर उनका लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में भी आप उनसे समझ सकते हैं। तो ये फ़ायदा है, इंग्लिश सबको जानना चाहिए। इंग्लिश बहुत ही इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप सबको पता ही है। तो चलते हैं मार्केट, खाना खा के आते हैं, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। बाय, मिलता हूँ ब्रेक के बाद, खाना खाने के बाद। तो गाइस मैंने खाना खाने के बाद एक आइसक्रीम खाया जो कि चोकोबार था। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ मार्केट से, खाना खा लिया है मैंने अभी। अब पढ़ाई शुरू करेंगे, अभी हो रहा है 9 बजने वाला है अब। तो अब शुरू करते हैं पढ़ाई। तो अंत तक आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर शुरू किया, क्योंकि न्यूज़पेपर में मैं पढ़ा नहीं था अभी तक, शुरुआत कर रहा हूँ अभी से। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस। ये साइंस एंड टेक से था, SSLV D1, जो कि इसरो ने लॉन्च किया है इसे। तो ये भी साइंस एंड टेक से, टेक्नोलॉजी से है। ये टेक्नोलॉजी से आप सबको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। GS3 में आपको हेल्प करेगा और प्रीलिम्स में भी। और फिर एक शिप था, जो कि शिप बिल्डिंग चल रहा है अभी, एक बहुत ही बड़ा शिप बनाया जा रहा है। 2047 तक ये बहुत ही शानदार शिप होगा, बन के तैयार होगा, जो कि इसमें दिया हुआ था। आज ये हैं संतानु ठाकुर ने ये बताया है कि एक शिप बनाया जा रहा है जो कि बहुत बड़ा शिप होगा औरों की तुलना में। मतलब बड़ा शिप तो देश में चलता ही है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। वही उसके बारे में मैं पढ़ने के लिए मिला मुझे, और फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अभी मैं पढ़ रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। आप सबको अगर पता है, अगर डेली ब्लॉग देखते हैं तो भी मेरा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। और ऑप्शनल मेरा छूट जाता है गाइस, बार टाइम निकल जा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। हिस्ट्री में मॉडर्न पढ़ रहा हूँ और आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूँ, जो कि है नितिन सिंघानी का स्टैंडर्ड बुक्स। और गवर्नेंस पढ़ रहा हूँ M लक्ष्मीकांत का। और हिस्ट्री अभी मैं ज़्यादा हिस्ट्री ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एंशिएंट, मिडिवल और वर्ल्ड ख़त्म कर दिया है। मॉडर्न बाकी है मेरा, वो कंप्लीट हो जाएगा। और आर्ट एंड कल्चर बाकी है, ये फिर मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर मुझे इकोनॉमी और ज्योग्राफी ये सब करना है। इकोनॉमी ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है गाइस, आप सबको पता है। इकोनॉमी ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। पॉलिटी भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, जैसे GS2 जो है पूरा पॉलिटी है, तो उसमें भी मुझे टाइम देना है। तो मैंने मंथली टारगेट बनाया है, मंथली नहीं ईयरली टारगेट भी बनाया है मैंने, और मंथली भी मैं बनाता हूँ। ज़्यादा मंथली तो मैंने अभी तक नहीं बनाया है, ईयरली टारगेट बनाया है। मतलब 1 साल का टारगेट बनाया है कि
मुझे इतने दिन में ये करना है वो करना है, तो वो टारगेट भी मैं किसी दिन आप सबको इस चैनल के माध्यम से आप सबको दिखा दूँगा कि किस तरह का मैंने बनाया है। और मैं नोट्स बना रहा हूँ अभी हिस्ट्री का, NCERT का, जो कि NCERT मैंने पढ़ा है 6 to 12 जो होता है वो, उसका मैं अभी नोट्स भी बना रहा हूँ। वो भी आप सबको मैंने दिखाया है पिछले ब्लॉग्स में। फिर अभी हिस्ट्री में मैंने यहाँ तक पढ़ा था गाइस, ये देख सकते हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज़ मेकिंग इंडिया पुअर, ये टॉपिक था। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मैं एक छोटा सा ब्लॉग डेली डालने की कोशिश करता हूँ। जितना मैं मतलब पढ़ाई करता हूँ उतना सब चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है ब्लॉग में, तो कुछ कुछ बना लेता हूँ, कुछ कुछ डाल देता हूँ, जिससे ब्लॉग भी बन जाता है और अपडेट भी रहते हैं और आप सबको पता भी लगता है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं रात के, तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, क्योंकि हर चीज़ का ब्लॉग बनाना सही नहीं है अभी। और मैं पढ़ूँगा लगभग 5-6 बजे तक, अभी सुबह तक मैं पढ़ूँगा। उसके बाद कॉलेज के लिए जाना होता है 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक। तो थोड़ी देर मैं सो भी लेता हूँ, कभी कभी नहीं भी सोता। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि अभी मैं उसके बाद थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करूँगा, क्योंकि बीच बीच में ध्यान लगा रहता है कि थोड़ा सा ब्लॉग भी बनाना है। तो इसके कारण अब ब्लॉग में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। इस चैनल पर सब चीज़ आपको UPSC से रिलेटेड देखने को मिलेगा। जब मैं आंसर राइटिंग शुरू करूँगा तो वो सब भी मैं दिखाऊँगा कि आंसर राइटिंग किस प्रकार किया जाता है। तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद। और आप लोग बाहर का व्यू देख सकते हैं खिड़की में। अभी अंधेरा हो रहा है पूरा, रात के बज रहे हैं 2:30, 2:35। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।